उस दिन से आशा राजा के मन में बस गई। वह दिन रात उसके बारे में सोचते रहते। उस रात चांदनी में राजा और आशा एक दूसरे को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। राजा ने धीरे धीरे आशा को अपने करीब खींचा। क्या यह रिश्ता समाज की सख्त सीमाओं के बावजूद फल फूल पाएगा? चलिए साथ मिलकर जानते हैं। महाराजा विजय सिंह अयोध्या के शासक एक शक्तिशाली और सम्मानित राजा थे। उनके जीवन में शक्ति, सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खूबसूरत रानियां, अनमोल रत्न और अनंत धन दौलत थी। फिर भी उनके हृदय में एक शून्य सा था, एक ऐसा रिक्त स्थान जिसे कोई भी भर नहीं पा रहा था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नजर अचानक एक समूह पर पड़ी जो महल के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। उनमें से एक युवती जिसका नाम आशा था, उनकी आंखों में खटक गई। आशा एक साधारण कामगार थी, मजबूत और सुंदर। उसके चेहरे पर जीवन की कठोरताओं के निशान होने के बावजूद एक अद्भुत कोमलता झलकती थी। उस दिन से आशा राजा के मन में बस गई। वह दिन रात उसके बारे में सोचते रहते। उसकी मजबूत भुजाएं, उसकी गहरे काले बाल, उसकी आंखों में छिपी चंचलता, सब कुछ राजा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक साधारण कामगार के प्रति इस तरह के आकर्षण का अनुभव क्यों कर रहे हैं। राजा ने आशा को करीब से देखने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने लगे। वह अक्सर बगीचे में घूमते हुए आशा के काम को देखने के बहाने वहां जाया करते। आशा राजा की लगातार नजरों से असहज महसूस करने लगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि राजा उनमें इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। एक रात राजा ने साहस जुटाकर आशा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रच्छन्न किया और आशा के पास गए। आशा एक अजनबी से बात करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन राजा के विनम्र स्वभाव ने उसे आश्वस्त किया। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। राजा ने आशा को अपने बारे में बताया, अपने जीवन की एक झलक दिखाई। आशा ने भी अपनी कहानी सुनाई, अपने संघर्षों और सपनों को साझा किया। राजा आशा की सादगी और ईमानदारी से मोहित हो गए। उस रात के बाद राजा और आशा के बीच एक गुप्त संबंध विकसित होने लगा। वे अक्सर रात के अंधेरे में मिलते, बगीचे में, खंडहरों में, जहां भी उन्हें एकांत मिलता। इन मुलाकातों में उनके बीच एक अदृश्य आकर्षण बढ़ता गया। राजा आशा की मजबूत भुजाओं को सहलाते हुए, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, उसके नर्म गालों को चूमते हुए उसके करीब आते गए। एक रात, चांदनी रात में, राजा और आशा एक सुनसान मंदिर के खंडहरों में मिले। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने धीरे धीरे आशा को अपने करीब खींचा, उसके होंठों को अपने होंठों से मिला दिया। आशा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन राजा की तीव्र इच्छा और उसके स्पर्श की लहर ने उसे भी आत्मसमर्पण कर दिया। उनका पहला चुंबन एक ज्वाला की तरह भड़का। उनके शरीरों में एक विद्युत प्रवाह दौड़ गया। राजा ने आशा को अपने हाथों में भर लिया, उसके शरीर की रेखाओं का अनुसरण किया। आशा ने भी अपने हाथों को राजा के कंधों पर रखा, उसके शरीर के ताप को महसूस किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के शरीर का अन्वेषण किया। राजा ने आशा के कपड़े धीरे धीरे उतारे, उसके मुलायम शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया। आशा भी राजा के कपड़े उतार रही थी, उसके मांसपेशियों से सटे हुए शरीर को छू रही थी। उनके स्पर्श में एक जादुई अनुभव था। राजा के हाथों की गर्मजोशी ने आशा के शरीर में एक सुखद झुनझुनाहट पैदा कर दी। आशा के स्पर्श ने राजा को एक अलग ही दुनिया में ले गए। उस रात दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने अपने शरीरों को एक दूसरे में विलीन कर दिया, एक ऐसी अंतरंगता में खो गए जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सुख के इन क्षणों के साथ साथ राजा और आशा को अपने गुनाह का एहसास भी सताने लगा। वे जानते थे कि उनका रिश्ता समाज के नियमों के विरुद्ध है। राजा एक राजा था और आशा एक साधारण कामगार। उनके बीच का यह प्रेम एक असंभव सपना था। राजा ने कई बार सोचा कि वह आशा को अपने महल में ले जाए, उसे रानी बनाए, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा करना संभव नहीं है। समाज कभी भी एक राजा को एक साधारण कामगार से विवाह करते हुए स्वीकार नहीं करेगा। आशा भी इस दुविधा में थी। वह राजा से प्यार करती थी, लेकिन वह उनके साथ रहने के सपने को भी त्याग नहीं सकती थी। वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जीना चाहती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक षड्यंत्र रचा गया। राजा के कुछ दुश्मनों ने राजा और आशा के गुप्त संबंधों के बारे में पता लगा लिया। उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल राजा को बदनाम करने के लिए किया। राजा के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया। उन्हें एक धोखेबाज, एक गद्दार माना जाने लगा।
आशा को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा और आशा अपने प्यार के लिए इस कदर सजा भुगतने को तैयार नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच का प्यार समाज की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाएगा। अंत में राजा ने आशा को छोड़ दिया। उन्होंने उसे एक पर्याप्त धनराशि दी और उसे एक दूर के गांव में भेज दिया। आशा विवश होकर राजा से दूर चली गई। राजा और आशा का प्यार एक खूबसूरत फूल की तरह खिलकर मुरझा गया। उनकी यादें, उनके स्पर्श, उनके चुंबन, सब कुछ एक दर्दनाक स्मृति बनकर रह गए। राजा ने अपने जीवन के शेष समय को अकेले ही बिताया। वह कभी भी आशा को भूल नहीं पाए। उनके प्यार की यादें उनके दिल में एक गहरी खाई बना गई, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सका। राजा और आशा की कहानी एक ऐसी प्रेम कथा है जो समाज के बंधनों से टूटकर भी नहीं उड़ सकी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन समाज के दबावों के सामने वह कितना कमजोर भी पड़ सकता है।